दोस्तों, मधुमक्खी पालन की क्या है पूरी सच्चाई और किस प्रकार से मधुमक्खी पालन जो है वो आजकल किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम मधुमक्खी पालक से जो है वो इस पूरे वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल एग्री नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो भारत की कृषि जो प्रधानता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि किसानों की आय जो है वो बढ़ने के मुकाबले जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है, क्योंकि लागत तो हमारी अधिक आती है लेकिन उस हिसाब से हमको मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए किसान जो है वो खेती के साथ साथ कुछ अन्य साधन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आय जो है वो बढ़ती रहे और जिससे कि उनके ऊपर अधिक भार जो है वो नहीं आए। तो इसके लिए दोस्तों आज हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप मधुमक्खी पालन जो है वो कर सकते हैं और मधुमक्खी पालन का क्या एक पूरा जो प्रोसेस होता है वो हम भैया से जानेंगे। तो सबसे पहले हम भैया का परिचय ले लेते हैं। भैया, आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? जी, जिला भरतपुर, राजस्थान। आप अपना नाम बता दीजिए। बनवारी सैनी। तो भैया, आप ये जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, ये कितने सालों से आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? करीब मुझे 14-15 साल है। 15 साल से अब। और ये जो मधुमक्खी पालन में आप कौन सी मधुमक्खी का चुनाव करते हैं, इसके पालने के लिए जो है वो क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है वो सारा बताएंगे आप? जी। तो कौन सी मधुमक्खी है जिसका आप चुनाव करते हैं? इटलियन। अच्छा, इटालियन भी जो है, जिसको हम एक ऐसी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं जो कि सबसे अधिक शहद का उत्पादन करती है। तो जैसे कि भैया आप इस प्रकार के ये जो डब्बे बने हैं इनके अंदर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं, तो इसके लिए आप क्या इसकी प्रोसेस होती है? इसको छोड़ देते हैं ऐसे फूलों का रस चूसने के लिए या फिर कैसे क्या होता है, बताएंगे जरा? जी, खुला ही रहता है। अच्छा, ये खुली रहती है मधुमक्खियाँ, फिर ये अपना जाती हैं, फूलों से रस चूसती हैं, उसके बाद से फिर वापस आ जाती हैं? शाम की अपने घर आ जाती हैं। अच्छा, शाम के टाइम ये घर पे आ जाती हैं। तो आप भैया ज़रा ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि अभी तो यहाँ पे इस समय ये मौसम जो है कि इनके अनुकूल है, तो यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं। जब मौसम प्रतिकूल अवस्था में जाता है, जिस समय की फूलों की कमी हो जाती है और सारी जो कठिनाइयाँ हैं वो सामने आती हैं, तो उसमें जो है वो उस टाइम पे आप कौन सी इनको फीड देते हैं जिससे कि इनका जीवन जो है वो चलता रहे? जी, चीनी खिलाते हैं। अच्छा, चीनी की चाशनी जो है वो इनको खिलाते रहते हैं। और इनका जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है? जीवन काल होता है इसका 45 दिन का। 45 दिन का होता है। तो एक हाइव जो होती है, मतलब एक जो इसका बॉक्स होता है, उसमें से कितनी मधुमक्खी जो है वो पाली जाती हैं? मधुमक्खियाँ तो काफ़ी होती हैं एक डिब्बे के अंदर। अच्छा, एक डब्बे के अंदर जो है वो कितना शहद जो है वो आपको मिल जाता होगा अनुमानतम जो है? करीब 1 किलो 2 किलो के बीच में। 1 से 2 किलो जो है वो आप देख सकते हैं कि एक हाइव में जो है वो शहद इनको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है शहद निकालने वाला यंत्र। ये जो पूरा गोल सा ड्रम सा दिखाई दे रहा है, इसी में जो है वो शहद को निकाला जाता है और इसमें जो है वो हाइव को रखा जाता है, छत्तों को, और उसके बाद से इस प्रकार से घुमाया जाता है जिससे कि शहद जो है वो नीचे की तरफ जाता है और बाहर जो नली लगी होती है उसके माध्यम से जो है शहद को बाहर निकाल लिया जाता है और इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसकी लागत क्या आती है, इसका पूरा आप बताएंगे थोड़ा सा? खर्चे तो आते हैं काफ़ी। खर्चे जैसे किस चीज़ में आते हैं? माइग्रेशन। अच्छा, लेबर। माइग्रेशन का मतलब यही कि मधुमक्खियाँ जो है वो कॉलोनी छोड़ के जब भागना शुरू करती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने। हाँ, अच्छा, मतलब आप लेके जाते हैं उसको? जी, राजस्थान से उत्तराखंड में आते हैं। और यहाँ पे फिर आप जैसे यहाँ पे आप जहाँ पे भी इसको लगाए हैं तो इसका भी चार्ज आपको देना पड़ता है। तो टोटल खर्चा जो है वो कितने का आपको आ जाता है? खर्चा तो काफ़ी आया है। फिर भी एक अनुमानतम जैसे बता सकते हैं ना कि इतने का खर्चा आता है और फिर इतना अगर आप सेल करेंगे तो आपको इतना लाभ जो है फिर वो मिलेगा? शहद निकलने के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये जितना शहद निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड होता है। और शहद जो है वो कितने रुपए किलो से शुरू होता है? क्योंकि आप जो है यहाँ पे प्योर शहद निकाल के बेचते हैं, तो वो शहद जो है वो कितने रुपए से शुरू होता है? फिलहाल कंपनी ना खरीद रही। अच्छा, अभी कंपनी नहीं खरीद रही। और कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी को आप सेल करते थे? नहीं, हम तो ट्रेडर्स को सेल करते थे। अच्छा, प्राइवेट ट्रेडर्स को आप सेल करते थे, फिर वो अपना लोगो लगा के आगे की तरफ उसको बेचते हैं। तो इसमें जो है वो कितना पूरा जो समय होता है वो लग जाता है कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं आप, तो कितना समय जो है वो लग जाता है इसमें? जैसे आपके हिसाब से ये जो है वो मुनाफे का सौदा है या फिर आप घाटे का सौदा इसको? नहीं, फिलहाल तो घाटे का ही सौदा अभी। जी। और जब आपने शुरुआत की थी तो तब आपको इसका फ़ायदा जो है वो मिल रहा था या फिर नहीं? नहीं, पहले फ़ायदा मिला था। अच्छा, पहले हाँ जी, कंपनियाँ अब कौर सिरप, राइस सिरप उनसे शहद बना रही वर्तमान में। तो हमारा शहद बिक नहीं रहा, कंपनियाँ शहद इकट्ठा कर रही। अच्छा, कंपनियां अपना खुद का शहद इकट्ठा करके अपने तरीके से उसको कर रही हैं और आप जो है वो जो छोटे आप मार्जिनल में आते हैं, तो इस वजह से आपका जो शहद है वो कंपनियां नहीं ले रही जी।
तो आप लोग जो है वो इसका पूरा खर्चा जो है वो कैसे चलाते हैं? बस अपना शहद बेच के चलाते हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं ना, आपको? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मधुमक्खी पालन एक तरीके से एक बिज़नेस तो है, लेकिन बिज़नेस में क्या है कि अभी जो है इनको मुनाफा की जगह जो है बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना सरकार इनका साथ दे रही है और ना ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे ये शहद को अपना तैयार करके कंपनियों में भेजते थे, ना वो कंपनियां अब इनके साथ खड़ी हैं। तो ये थी दोस्तों मधुमक्खी पालन के बारे में पूरी जानकारी। तो क्या इसके लाभ थे, क्या इसकी हानियाँ थी, इसके बारे में भैया ने विस्तृत रूप से जो है इसके बारे में बताया। तो दोस्तों ये जो मधुमक्खी पालक हैं ये राजस्थान से आते हैं और इस प्रकार से जो है बागों में, जंगलों में जो है वो रहते हैं, क्योंकि अभी जो है वो पेड़ों पे फूल आए हैं जिससे कि मधुमक्खियों के लिए अनुकूल वातावरण है और मधुमक्खियाँ जो है अधिक से अधिक शहद का उत्पादन करती हैं। तो दोस्तों अगर आप किसान हैं और अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आप इसको एक साइड बिजनेस के रूप में अगर देखते हैं तो ये आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो हमारे कृषि में महत्वपूर्ण योगदान रखती है और अगर आप इसको साइड बिजनेस के रूप में उपयोग में लाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।